हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग अलजबरा का ये सेकंड पार्ट है। आज हम लोग जैसे पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे अलजबरा में बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो जो बीजीय व्यंजक होते हैं वो हम आपको बोले थे कि चर और अचर का संयोजन होता है, यानी चर और अचर का सम्मिलित रूप होता है जो जिसमें चर और अचर गणितीय संक्रियाओं बोले तो मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट मींस प्लस माइनस गुना भागा द्वारा जुड़े होते हैं। ओके उसके बाद हम लोग पढ़े थे सजातीय पद, गुणांक। जैसे सजातीय पद के बारे में पढ़े थे। जो सजातीय पद हो गया, सजातीय पद लाइक टर्म क्या होता है कि जिस पद में चर गुणनखंडों की संख्या समान हो, यानी चर गुणनखंडों की संख्या समान होना चाहिए, मतलब x, y, p अगर ये सब लेटर्स प्रेजेंट हैं तो सभी टर्म से जितना जितना इसमें है उतना ही अगर इसमें है और जवन जवन इसमें है वही अगर इसमें है देन हम कह सकते हैं कि वो सजातीय हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़े थे विजातीय पद। तो जैसे विजातीय जो पद हो गया आपका अनलाइक टर्म और ये जो विजातीय पद हो गया, इसमें क्या होता है कि जो चर गुणनखंड होते हैं उनकी संख्या बराबर नहीं होती है। मतलब जवन अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल से समझे x² y एंड मान लीजिए जब -10x², तो जवन इसमें है चर गुणनखंड कहने का मतलब x y z ये सब जो लेटर्स रहते हैं, तो इसमें 2x² है, इसमें भी 2x² है, इसमें आपका क्या है y और इसमें y नहीं है, तो ये आपका कहा जाएगा विजातीय। लेकिन अगर यहाँ सजातीय की बात करा जाए तो -10x² y² एंड यहाँ पर अगर बात करा जाए 11x² y², तो जितना जितना और जवन इसमें है उतना ही और वही इसमें है, तो हम इसको सजातीय पद कहेंगे। और जितना जितना इसमें और जवन इसमें वही और उतना ही अगर इसमें नहीं है तो उसे हम विजातीय पद कहेंगे, जो कि हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग जो उसका जो व्यंजक है, जो आपका बीजीय व्यंजक है, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। और वो प्रकार आपका 9th क्लास में 10th क्लास में जो पॉलिनोमियल जो टॉपिक है, जैसे आपका बहुपद है, तो उसमें बहुपद के प्रकार में आ जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं 1 by 1 की जो बीजीय व्यंजक के जो प्रकार होते हैं वो आपके निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पहला में आपका आ गया 1 नंबर में आपका आता है एक पदी आपका पदी, एक पदी व्यंजक, इसको ना मोनोमियल कहते हैं। मोनोमियल एक्सप्रेशन ओके। मोनो का मतलब होता है एक, आपका मोनोमियल हो गया। जैसे वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक पद हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, आपका एक पदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे अगर बात करा जाए यहाँ पर एग्जांपल के, अगर हम यहाँ पे 3x² y² ले लेते हैं तो यह एक टर्म है, इसलिए आपका ये एक पदी होगा। अगर यहाँ पे 3x² y² ले लेते हैं तो ये अलग अलग दो पद हो गए, तो एक पदी पद नहीं होगा, एक पदी आपका नहीं होगा, एक पदी व्यंजक नहीं होगा। ax + b ले लेते हैं तो ये भी आपका जो है आपका एक पदी व्यंजक नहीं होगा। ओके अगर मान लीजिए यहाँ पे ले लेते 3, यहाँ पर माइनस में भी हो सकता है, -3 आपका लीजिए 34 और x² और मान लीजिए p ले लेते हैं, ये क्या हो गया आपका एक पदी हो गया। अर्थात जिसमें एक पद हो उसे क्या कहते हैं, एक पदी। और इसी प्रकार से एक दूसरा आता है द्विपदी, आपका आ गया द्विपदी व्यंजक। जैसे आपका द्विपदी व्यंजक अंग्रेजी में इसे कहते हैं, बाई का मतलब होता है दो, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे वह बीजीय व्यंजक जिसमें कितने पद हो, दो पद हो, तो दो पद है तो आपका क्या हो गया द्विपदी। जैसे अगर बात करा जाए इसमें कि यहाँ पर ax + b, यहाँ पर एक पद और यहाँ पर एक पद, यानी दो पद है इसमें, तो आपका क्या हो गया आपका द्विपदी। अगर मान लीजिए 3x² - 10 है, इट इज आल्सो बाइनोमियल, आपका ही बाइनोमियल हो गया। ठीक है, यानी जिसमें दो पद हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा द्विपदी व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगर बात किया जाए, ये दूसरा था आपका, तीसरा आपका त्रिपदी व्यंजक को कहते हैं ट्राइनोमियल क्या होता है, तो जिसमें 3 पद हो, वह बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे क्या कहते हैं, आपको ये त्रिपदी व्यंजक कहते हैं, यानी ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करा जाए
यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर 1 पद 2 और 3 यानी कि टोटल 3 पद है, तो आपका क्या हो गया त्रिपदी। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर ले लेते हैं x³ माइनस 3x² और प्लस में ले लेते हैं 10, तो इसमें भी 3 पद है, तो आपका क्या हो गया त्रिपदी व्यंजक। बस यहीं पर आपका जो होता है यानी एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, आपके इसके बाद बहुपद पढ़ लेना पड़ता है, तो आपके लिए यही माने आपको इतना जानना बहुत माने ये हो जाएगा आपका, ठीक है, सफिशिएंट हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अलजेब्रा में हम लोग पढ़ लिए अभी तक बीजीय व्यंजक, आपका गुणांक, अचर, चर और आप सजातीय पद, विजातीय पद, और उसके बाद हम लोग पढ़े ये आपका कि जो व्यंजक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग अलजेब्रा में जो बेसिक जो जोड़ घटा होते हैं, जो कि आपको जो सिंपल इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता है, 2 वेरिएबल्स होता है, जो कि कंपटीशन में भी या फिर हियर दियर आपको जो मान लीजिए जो क्लासेस हैं एकेडमिक में, जो आपको उसके बिना काम नहीं चलेगा, यानी अलजेब्रा उसके बिना आप बिना जोड़ घटाव के नहीं समझ पाइएगा। तो उस जोड़ घटाव गुना भागा को समझने के लिए भी इस सजातीय विजातीय को समझना जरूरी था, जो कि हम लोग समझ चुके हैं। आइए अब हम लोग उसके जोड़ घटाव और गुना भागा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बीजगणित का अभी हम लोग उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बीजगणित का जोड़ घटाव गुणा भागा। जैसे बीजगणित का जोड़ घटाव गुणा और भाग पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यानी इसको अगर बात करा जाए अंग्रेजी में, यानी सम, आपको इसको बोल सकते हैं हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहां अगर विजिबल नहीं हो तो मैं यहां लिख दे रहा हूं डिवीजन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रा का हम लोग जोड़ घटाव गुणा भागा के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जोड़ घटाव गुणा भागा से पहले हम आपको एक जो पिछला क्लासेस जो था उसमें हम लोग प्लस माइनस का जो हम लोग कर चुके हैं बढ़िया से, कि आपका जो 4 वो रूल्स है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, फिर भी लेकिन आज हम लोग फिर यहाँ पर भी देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए इसका रूल्स जो है, रूल में सबसे पहले मान लीजिए जो भी बना रहे गुना भागा प्लस माइनस कुछ भी, सबसे पहले उसको जानना जरूरी होता है। जैसे हम बोले थे एक रंगिया हो तो हम उसको प्लस कहेंगे, अगर दो रंगिया हो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका माइनस। एक रंगिया हो तो प्लस और 2 रंगिया हो तो उसको माइनस कर देते हैं। जैसे इसका आपका जैसे प्लस प्लस है, एक ही रंग के है तो आपका एक ही रंग के रहेगा, यानी एक रंगिया यानी प्लस हो जाएगा। अगर माइनस माइनस देते हैं तो आपका एक ही रंग के हो गया तो प्लस हो गया, प्लस और माइनस देते हैं तो एक दुरंगिया हो गया, माइनस हो गया, माइनस और प्लस देते हैं तो ये भी दुरंगिया हो गया, आपका क्या हो गया माइनस। तो इसको ध्यान में रखना कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है। यानी चारों को एक रंगिया और दुरंगिया से निपटा दीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। आप एक रंगिया और दुरंगिया याद रखिए, ठीक है। एक और इससे रिलेटेड आपका एक पॉइंट्स आ जाता है कि मान लीजिए ये तो ठीक है, जो बड़ा रहता है, जो कि हम लोग पहले की वीडियो में कर चुके हैं, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। मतलब इसका क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बड़ा रहेगा ओकरे साइन देंगे। जैसे कहने का मतलब एग्जांपल से, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 6x है, मान लीजिए चाहे 6 है और 6 में से हम 4 को घटा रहे हैं, तो 6 है प्लस में आई 4 है तो एक दुरंगिया हो गया, तो निश्चित रूप से घटेगा तो 2 ले लेंगे। अब 2 के पहले प्लस आएगा कि माइनस, तो डिसाइड करेगा बड़ा वाला। तो यहाँ बड़ा वाला कौन है 6, और 6 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस छिपल रहता है, यानी कि प्लस में 2 हो जाएगा। लेकिन इसी ऐसे चेंज कर देते हैं, तो ये प्लस में हो गया, माइनस में है दुरंगिया, और दुरंगिया है तो घटेगा, और घट के लिखाएगा 2। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा है ओकरे साइन देंगे यहाँ पे, तो यहाँ बड़ा है 6 और 6 के पहले क्या है
माइनस, तो इसलिए यहाँ पर -2 हो जाएगा। दैट मीन्स जो बड़ा रहता है उकरे साइन लिखते हैं। इतना जानने के बाद हम लोग जोड़ घटाव गुना भागा को और मैंने समझने में हमको आसानी होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग 1 बाई 1 जोड़ घटाव और गुना भागा को बारी बारी से 1 बाई 1 करके पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बीजगणित का जोड़। बीजगणित का जोड़ क्या होता है, ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं उसको कि बीजगणित का जोड़ कैसे किया जाता है, उसका क्या नियम होता है। तो उन सभी नियमों को समझने के लिए हम थोड़ा सा उसको ये लिखते हैं कुछ। मान लीजिए यहाँ पर बीजगणित का जोड़ लिख देते हैं। बीजगणित का जोड़। तो बीजगणित का जोड़ मीन्स एडिशन ऑफ अलजेब्रा। एडिशन ऑफ अलजेब्रा। तो सबसे पहले एडिशन का जो सिंबल होता है, जो एडिशन का सिंबल होता है, एकदम बेसिक चीज है, संकेत जो होता है, सबसे पहले संकेत इसका होता है ऐसे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जोड़ते वक्त मान लीजिए जो भी हम बीजगणित का जोड़ या घटाव पढ़ रहे हैं, तो जोड़ घटाव जब भी हम बीजगणित का करेंगे, सजातीय को सजातीय में जोड़ते और सजातीय को सजातीय में से घटाते हैं, तभी जाकर वो आपका एक मान लीजिए दोनों कंबाइन हो सकता है। अदरवाइज अगर मान लीजिए विजातीय पद हो, तो विजातीय पद को हम जोड़ते तो हैं लेकिन वो कंबाइंड रूप से, संयुक्त रूप से नहीं आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सजातीय को सजातीय में ही जोड़ते हैं और घटाते भी हैं। लेकिन गुना भागा किसी से किसी में किया जा सकता है, मतलब जोड़ और घटाव अरेंज मैरिज हो गया, समझ गए। और वही अगर बात किया जाए कि अगर गुना भागा के किया जाए तो गुना भागा लव मैरिज की तरह हो गया, यानी कोई से कोई में हो जाए बाबू। ठीक है, तो कोई से कोई में हो जाता है, यानी गुना भागा कोई से हो जाए, लेकिन आपका जोड़ घटाव आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति में होगा, यानी सजातीय में होगा। इस बात पर ध्यान दो। ठीक है, जैसे अगर बात किया जाए, नोट एकदम है, नोट क्या है, नोट कि अगर नोट में है क्या कि सजातीय को सजातीय में जोड़ते और घटाते हैं, परंतु गुणा और जो भाग होता है हम लोग का, गुणा और भाग किसी से किसी में हो सकता है, एकदम लव जैसा नहीं, कोई से हो जाए बाबू। ठीक है, हो सकता है। जैसे अगर बात किया जाए, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, जोड़ घटाव गुना भागा ये सबको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि सजातीय को ही सजातीय में जोड़ते हैं और सजातीय को ही सजातीय में से घटाते हैं, लेकिन गुना भागा कोई से कोई में कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात किया जाए यहाँ पे कि कैसे जोड़ेंगे, जोड़ का क्या प्रक्रिया होगा, देखिए यहाँ पे, तो बिल्कुल घबराइए नहीं। जैसे हम लोग अंकगणित के जोड़ घटाव जानते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसी प्रकार से ये भी है, सिर्फ एक्स्ट्रा इसमें क्या लग जाता है, आपका चर गुणनखंड लग जाते हैं, मतलब वेरिएबल्स लग जाते हैं। तो वेरिएबल से घबराने का नहीं, वेरिएबल्स को हटा देंगे वहां से और फिर अंत में चिपका देंगे। वेरिएबल को हटाइए और जोड़ के घटा के अंत में चिपकाइए। जैसे यहाँ पर अगर बात करा जाए कि एक क्वेश्चन से लेते हैं, जैसे अगर कह देगा कि 3x एंड आपको कह देगा 4x को, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लॉलीपॉप के बाद लॉलीपॉप आएगा, लेकिन अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ये लॉलीपॉप क्वेश्चन में 3x प्लस 4x है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ का मतलब होता है बीच में प्लस देना, तो यानी 3x प्लस इसको हम 4x कर देते हैं। तो देखिए सजातीय है कि नहीं, तो सजातीय पहचानने के लिए हम बोले थे आप लोगों से पिछला क्लास में कि जब भी सजातीय पहचानना हो, हम सिर्फ और सिर्फ अक्षर पर ध्यान देंगे, अक्षर गुणनखंड पर ध्यान देंगे, न कि हम आपको उसके साइन पर ध्यान देंगे या अंक पर ध्यान देंगे। सिर्फ और सिर्फ ध्यान देते हैं किस पर, अक्षर गुणांक पर। अक्षर गुणांक सेम तो सजातीय और नहीं तो फिर विजातीय। तो यहाँ पर है अक्षर गुणांक x और दोनों बराबर है, तो सही है। तो हम कहेंगे जोड़ना है ना, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। कहने का मतलब इसको यहाँ से चबा जाओ, चबाने के बाद देखो प्लस है, तो इस साथ हो जाएगा कि नहीं। जैसे हम आपको अंकगणित में जोड़ पढ़ते हैं, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, और जो यहाँ से चबाए हो ना बाबू, यहाँ उगिल दो, यानी हो गया कितना 3x + 4x = 7x। ओके, एकदम आसान है। जैसे और अगर एग्जांपल बात करें जाए, -3xy है,
यहाँ पे कॉमा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 8xy एंड यहाँ पे 12xy, अगर इसको जोड़ना है तो सबसे पहले जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 8xy अब प्लस 12xy, और यहाँ पे हम कहेंगे कि इसको अक्षर से डिस्टर्ब मत हुई आप, अक्षर से नो डिस्टर्बेंस, आप इसको सिर्फ और सिर्फ इस लेटर को, ये जो अंक है उसको जोड़ दीजिए। तो ये देखो ना बाबू, ये प्लस में है, आई माइनस में, तो है दोनों तो जुट जाएगा, हो जाएगा आपका 20, आई 3 है तो कितना आ जाएगा आपका, ऐसे लिख देते हैं 3xy, आई दोनों प्लस वाला है तो एक साथ ही मिला दो तो कितना हो गया 20xy। अब यहाँ से हमको कुछ मतलब नहीं, xy चिपकाते जाएंगे बस, अभी माइनस में ही प्लस में, तो माइनस और प्लस दुरंगिया हुआ, और दुरंगिया का मतलब पहले ही पढ़े कि क्या होता है माइनस, एक रंगिया का मतलब प्लस। तो यहाँ पर देखिए प्लस में घट के कितना आ जाएगा बाबू, आ जाएगा 17 और 17 आ गया, और xy है तो xy लिख देंगे। अब बड़का के साइन पहले लिखते हैं, मैंने बड़का के साइन ही लिखते हैं, छोटका के नहीं। तो यहाँ बड़का कौन है 20, अब 20 का में है प्लस में, तो इसलिए आपका 17xy आपका इसका क्या आ जाएगा आंसर। अगर मान लीजिए आपको कह देगा a माइनस बी कॉमा b माइनस सी एंड c माइनस a को जोड़िए, अगर इसको जोड़ना कितना भी आपको जोड़ना है तो बीच में प्लस देते जाओ, एक जाती एक माने सजाती है कि गठबंधन करते जाओ, आया आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a, तो देखो यहाँ a प्लस में है, a माइनस में है, b प्लस में है, सॉरी माइनस में है, b यहाँ प्लस में है, c माइनस में c है, यानी सब एक दूसरे के काटा कटी कर लेगा, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। उसी प्रकार से जब केमिस्ट्री 10th क्लास में पढ़िएगा तो उसमें एसिड और बेस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, जब वो एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी उदासीन कर देता है, उदासीकरण कर देता है। उसी प्रकार से प्लस माइनस भी एक दूसरे के दुश्मन है। अब मैथ में एक और दुश्मन है स्क्वायर रूट का, रूट स्क्वायर का, जब भी दोनों के सामना होगा दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को खत्म कर देता है। तो इस सबको छोटा छोटा बात को ध्यान दीजिए, जो दुश्मन है उसको ध्यान में रखना है कि अब प्लस में वो माइनस में बर्दाश्त नहीं होगा, एक दूसरे के एकदम खात्मा कर लेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कट के पूरा कट गया तो हम लोग का आंसर मिल गया 0, आंसर हो गया हम लोग का 0। ठीक है, और भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए जो जोड़ घटाव का और भी जैसे देख लेते हैं। जोड़ का मतलब सिर्फ बीच में जोड़ते जाएंगे और सजातीय वाला को मिलाते जाएंगे। जैसे यहाँ पर 3x² प्लस 4 है, एंड मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं हम कि यहाँ 10 माइनस में x², यहाँ पे हम ले लेते हैं 4x²। ठीक है, इसको अगर हमको जोड़ना है तो जोड़ना है तो 3x² प्लस 4 लेंगे प्लस 10 माइनस 4x²। ठीक है, तो एक जाति वाला को एक साथ रख देते हैं, जिस साइन के साथ है उसी साइन के साथ। दैट मींस अगर यहाँ बात करें जाए 3x² और माइनस में जाए 4x², एक जाति के है, अब प्लस है कांस्टेंट टर्म है, अचर पद, तो ये दोनों प्लस में है तो जुट जाएगा, यानी 14 हो जाएगा। अभी देखो तो ये आपका x² है, x² है, तो घटेगा तो कितना होगा x²। कैसे देखिए 3 माइनस 4 के जैसा हो गया, x² हटा दो अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको हटाने के बाद देखिए कितना आ जाएगा आपका 1, और जो बढ़कर है वो फिर साइन देंगे, तो 4 बड़ा है तो 4 के पहले माइनस है तो माइनस दे दिए, और यहाँ पे जो हटाया है उसे हटा दो। और अलजेब्रा में ना 1 लिखते नहीं है, वहाँ हिडन रहता है, छिपल रहता है आपको अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। ठीक है, तो वही मेकअप कर दिए, जैसे हम लोग मेकअप करते हैं अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए, हैंडसम ब्यूटीफुल देखने के लिए, उसी प्रकार से इसको मेकअप कर दीजिए। इसे थोड़ा खराब लग रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। और यहाँ पर देखिए x² आ गया माइनस में और प्लस में आपका आ गया 14। ठीक है, अगर बात करा जाए अगला सवाल के कि अगर 3 मान लीजिए यहाँ पर है 4 बटा बटी में अगर आ जाए, तो क्या बटा बटी में आ जाए चाहे कुछ में आ जाए, उससे हमको मतलब नहीं है, बटा बटी में आवे या चाहे छूछे आवे, हम लोग को जोड़ के नियम जान रहे हैं तो जान रहे हैं, बहुत सिंपल सा बात है कि एक जाति वाला के चिपका देना है बस, अब विजातीय को दूर रखना है। ओके, तो यहाँ पर अगर ये है और यहाँ पे मान लीजिए 10 है एंड आपको कह देगा 1 बाई मान लीजिए यहाँ 6 है, x है स्क्वायर और माइनस में मान लीजिए यहाँ पर आपका 11 है। अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को जोड़ना है तो बस लिख न दीजिए x² प्लस 10 प्लस 1 बाई 6x माइनस 11। तो जो एक जाति के है ओकरा साथे रखो, जौन साइन के साथ है ना बाबू ओकरे साथे रख दो। ठीक है, रख दिए तो देखिए यहाँ पर 4/3x² आई एक जाति के है, 1/6x² आई बाबू यहाँ पर इतना है। ठीक है,
तो यहाँ पर दोनों का ये है तो कुछ नहीं है, यहाँ से आप हटा लीजिए, बस सिंपल सा हो गया आपका जो अंक गणित वाला जोड़ होता है वही हो गया, सिंपल सा एकदम लॉलीपॉप हो गया, लॉलीपॉप। ठीक है, हटाने के बाद ये सिर्फ देखने से लग रहा था कि ये है। ठीक है, यहाँ पर क्या लेंगे आप, एलसीएम लेंगे, यानी जो यहाँ पर है वो रहने दो, उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 6 हो गया आपका, तो यहाँ पर कितना बार में 2 टाइम्स है, 2 से ऊपर गुना होगा तो कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर। आइए देखो ये दोनों एक जाति के हैं, कांस्टेंट है, तो ये दोनों के घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस में 1। माइनस में आपका क्या आ जाएगा, हम इस डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि ये प्लस में ही माइनस में, तो घटेगा तो 1, लेकिन जो बढ़कर रहेगा ओकरे साइन लिखते हैं। अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे। ठीक है, अभी दोनों एक के बतियाए जाए, एक छिपल रहता है तो कितना हो जाएगा 8 और 1 9, तो हो जाएगा 9/6 और एक्स स्क्वायर और -1। अभी देखिए एक के पारा से ऊपर नीचे कटता है तो कटा दीजिए, यानी एक और ही मिल गया दुश्मन। गुना और भागा भी एक दूसरे के दुश्मने हैं, जहां मौका मिला वहां काटा कटी चालू। ओके, तो यहाँ भी काटा कटी चालू हो जाएगा। ये 3 बार में 3 बार में फ्री होगा, आई 3 से 2 बार में फ्री होगा। ओके, तो हम लिख देंगे 3/2 एक्स स्क्वायर -1। तो इस प्रकार से अगर हम लोग फिर घटाव का पढ़ लेते हैं, फिर आपका जो मल्टीप्लिकेशन है गुणा पढ़ लेते हैं, तो और भी अच्छे जोड़ में क्वेश्चंस आएंगे जो कि आगे के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हम लोगों के साथ और वीडियो को आप फुल देखिए। ठीक है, थैंक यू।